चलो शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन और जस्ट गिव मी अ व्हाइल। थोड़ा-सा मेरा सेशन थोड़ा लेट हो गया था, इसके पहले क्लास होता है। सो वो थोड़ा-सा आज लेट हो गया, उसमें थोड़ा फँस गई मैं, तो इसलिए आपका सेशन डिस्टर्ब हो गया। सो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। हाँ जी गाइस, क्लास स्टार्ट बच्चे पूछ रहे हैं ग्रुप में। एक्चुअली थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। मेधावी, दुर्गेश, अभिष्टन, प्रीतम, स्नेहलता। मैंने स्लाइड बनने को दी थी, पीपीटी वो अभी तक आई नहीं है। सो मेरे पास कोई मटेरियल है नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है आपकी बुक का। साउंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं क्योंकि लास्ट जो हमारा था
हमने जो था कल जो चैप्टर करा था उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब उसके बाद हम क्वेश्चंस आपको एक साथ प्रैक्टिस पे लेकर के आएंगे। वो तो हो गया था, उसको मैंने डिटेल में बता दिया था, उसको एक बार और कर लेंगे क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था। अब आते हैं हमारा मतलब जो हम पहले आपको जो हमने कराया था उस पर बात करते हैं। तो उसमें जो हमारा चैप्टर था साउंड, मतलब और पोइट्री हमने कर ली थी, उसमें साउंड चैप्टर था पोइट्री का। जैसे हमने क्या क्या कर लिया था, ग्रैंड मदर कर लिया था और काफी सारे टॉपिक शायद हमने कर लिए थे। सो उसमें एक टॉपिक था तो उस पे मैंने क्वेश्चंस बनने दिए थे 3-4 टॉपिक्स के। ग्रैंड मदर हो गया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया था, ब्लो ब्लो द विंटर विंड हो गया था, डैफोडिल्स हो गया था। अब बचा था साउंड, हमारा साउंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई एम लाइक ग्रास और अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, ये हमारे बचे हुए थे। तो उसमें मैं जो है साउंड ढूंढ रही थी, साउंड का मैंने काम करने को दिया था। तो साउंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देती हूँ, उससे जो भी समझ आएगा और फिर हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो है हो जाएगा। शंकर, ग्रामर का सेशन ऑलरेडी चल रहा है आपका। ग्रामर जो है ग्रामर का सेशन जो है वो चल रहा है अड्डा उस पर, वो निधि मैम करा रही हैं और जो लिटरेचर का सेशन है वो मैं करा रही हूँ। ओके, तो चलो ये जो है देख लेते हैं, इनसे जो भी हमें समझ आएगा उसको देखते हैं। टॉपिक जो है अभी नेहा कॉन्टिन्यूसली मेरे को सारे टॉपिक्स भेजेगी। अब शंकर मिल जाएगा शायद, अभी मैम का क्लास लग नहीं रहा होगा, ये लोग पटना गए थे, ये लोग आपके शहर गए थे, सो इसलिए शायद नहीं लग रहा होगा। वैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्लासेस मिल जाएंगे। वो अगर एप्लीकेशन पे होंगे तो वो जरूर मिल जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा। हाँ जी, देखते हैं जरा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं बाय दीज क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं, 3-4 बजे, 3 से 4 बजे ग्रामर, प्रीतम बता रहे हैं ग्रामर जो है वो लग रहा है। चलो आओ देखते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लिखा है हाउ डू ट्री हेल्प अस, ट्री हमारी मदद कैसे करते हैं। सो ये कह रहे हैं ट्री हेल्प अस इन मैनी वेज। ट्री जो है बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करते हैं। दे प्यूरिफाई द एयर, दे गिव्स अस ऑक्सीजन, दे गिव शेल्टर, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, एयर प्यूरिफाई करते हैं, वो हमें शेल्टर देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं एंड बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड फ्यूल, वो हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्यूल देते हैं। दे चेक द सॉइल इरोजन, जो मिट्टी की टूटना होता है, मिट्टी का उखड़ना होता है, वो चेक करते हैं। एंड एक्ट एज अ बैलेंस टू इकोलॉजी, और बैलेंस की तरह इकोलॉजी को मतलब और बैलेंस की तरह काम करते हैं हमारे इकोलॉजी में। ठीक है, सो ट्री हमारी जैसे हेल्प करते हैं वो आप सबको पता है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं शुड यू कट ट्री, तो हमें ट्री कट नहीं करना चाहिए, ये तो पता ही है। अब इसमें लिखा है नेम द ट्रीज विच यू हैव इन योर स्कूल गार्डन। अब ये इसमें तो मतलब ये जनरल क्वेश्चन है। द ट्रीज आर मैंगो गुआवा पीपल, ये तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं है समझने वाला। हाउ यू प्लांटेड ट्रीज इन योर लोकेलिटी, इफ नॉट वुड यू लाइक इट, आई लिव इन अ सिटी, ये भी शायद क्वेश्चन इसमें है नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है। एक मिनट में देखती हूँ आपका। ये तो मुझे लग रहा रैशनल नहीं है। लिखा है डू दे मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन पेन, यस दे मेक अ साउंड, दे डू नॉट मेक एनी साउंड। हाँ, हु नोज द प्रीडिकामेंट ऑफ ट्रीज, विंड जो है वो समझती है ये। एक मिनट, ये शायद मतलब ये अप्रोप्रिएट टॉपिक नहीं है यहाँ पे, इससे आपको कुछ शायद पता नहीं चलेगा। लॉन्ग आंसर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, जिससे कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी। किसी ने कॉल भी किया था, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे, मैं बात नहीं कर पाई। रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा गाइस, रिकॉर्डेड क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। हाँ, सो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द पोइट हैज गिवन अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ ट्री विच हैज बीन कट डाउन। मतलब पोइट जो हमें दे रहा है टचिंग अकाउंट ट्री के बारे में जो काट दिया गया। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ सैड पोयम इन अ मेमोरी ऑफ फेल्ड ट्री, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पोयम है ये काफी दुख भरी है
कोई फेल्ड ट्री, जिस ट्री को गिरा दिया गया, उसके लिए ये एक मतलब बुरी, मतलब एक सैड पोयम है ये मानी जा रही। तो ये इसमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अब इसके आंसर उन्होंने लिखा है, यस आई अग्री टू दिस पॉइंट दैट थ्रू कटिंग ऑफ ट्री द पोइट प्रेजेंट्स अ सैड मेमोरी। जो पोइट है वो प्रेजेंट करता है एक दुखी मेमोरी ऑफ अ फेल्ड ट्री, गिरे हुए पेड़ की एक फेल्ड मेमोरी जो है वो बताता है। द ट्री विच हैज बीन कट, ऐसा पेड़ जो काटा जा चुका है, मर्सीलेसली, बुरी तरह काटा जा चुका है, मस्ट हैव फेल्ट एगनीज, उसको दुख हो रहा होगा। इट्स ब्रांचेस आर ड्रिवन अवे फॉर ऑफ प्लेसेस, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो तोड़ के दूर गिरा दी जा चुकी हैं। सो बेसिकली साउंड जो है ये इस पर बेस्ड है पूरा का पूरा टॉपिक, कि पेड़ जब कट होते हैं क्या वो कोई आवाज करते हैं। द विस्परिंग ऑफ द लॉग्स, जो पेड़ के टुकड़े होते हैं, प्रेजेंट इट्स सैड प्लाइट, वो जो विस्परिंग है, फुसफुसाना है, जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनका, इसकी दुर्दशा दिखाता है। सो दिस पोयम इज डिसाइडेडली अ सैड पोयम, इसीलिए जो ये पोयम है ये एक सैड पोयम बताई जाती है। सो सैड पोयम क्यों है साउंड, इसका रीजन यहाँ पे है। तो इससे हाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सैड पोयम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ट्रीज को काटा जाता है और कैसे वो दुख महसूस करते हैं, कैसे उनकी ब्रांचेस दूर पड़ी होती हैं, कैसे जो लॉग्स होते हैं पेड़ के टुकड़े वो कैसे विस्पर करते हैं, जो इसकी दुर्दशा दिखाते हैं। तो पेड़ को एक तरीके से इन्होंने ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब एक पर्सोनिफिकेशन जो होता है वो कर दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि जो पोएट है, वाई हैज अ पोएट रिमिनिसेंस, जो पोएट है वो किस चीज की, पोएट इंडल्ज इन रीमिनिसेंस का मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना। सो पोएट जो है वो पुरानी चीजों को कैसे याद करता है। हैज एनीथिंग एवर कंपेल्ड यू टू रिमिनिस, क्या आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपको भी मतलब पुरानी यादें ताजा करने पर मजबूर करती है। तो क्या होगा यहाँ पे। अब इसमें लिखा है द फेल्ड ट्री, ट्री वो जो गिराया जा चुका, हैज टच्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द पोएट, जो टी जो है, सॉरी जो ट्री है जो काटा गया वो सेंसिटिविटी टच कर रहा है पोएट की। सो ही गोज ऑन थिंकिंग, तो वो सोचता रहता है इस बात को। शी हैज बिकम इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो गई। शी शॉ सॉरी शी सॉ अ सैड मूड ऑफ द ट्री इनसाइड इन हिम, उसने बहुत ही बुरा मूड देखा अपने अंदर जब उसने देखा पेड़ कटा हुआ। शी हैज इंडल्ज हरसेल्फ, उसने अपने आप को पाया विद अ सैड ट्री, एक दुखी पेड़ के साथ। इट इज माइंड, उसने ये सोचा, इट इज माइंड विच मेक्स मी सैड और हैप्पी, ये हमारा ह्यूमन माइंड है जो हमें दुखी करता है और खुश करता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द ट्रीज ईट ड्रिंक एंड ब्रीथ, ये एक सच्चाई है कि ट्रीज जो है वो खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं। दे ग्रो लाइक ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की तरह ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो टेक रेस्ट एट नाइट, वो रात को सोते हैं। दे एंजॉय द प्लेजर एंड सफर, वो सुख महसूस करते हैं, एंड सफर द फ्यूरीज ऑफ नेचर, और दुख भी महसूस करते हैं जब प्रकृति जो है उनके ऊपर बुरी तरीके से आग बरसाती है, गुस्सा बरसाती है। व्हेन दे आर हैक्ड, जब वो पकड़ लिए जाते हैं, जब उनको हैक कर लिया जाता है, दे मस्ट फील पेन, वो पेन फील करते होंगे। सो ऐसा जो पोएट है वो सोचता है बेसिकली। ये जो पोएट के दिमाग में आया है वो ये सारी चीजें हैं। आपके दिमाग में कभी आया। इसका नाम साउंड है, स्नेहलता, इसका नाम साउंड है। यस, तो इतना समझ आया। क्या क्लासेस नहीं दिख रही आप लोगों को, क्लासेस मतलब क्या एप्लीकेशन पर क्लासेस दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो इसमें थोड़ा सा पढ़ लो। साउंड लिखी रजनी पारुलेकर ने लिखी हुई है। साउंड जो लिखी है रजनी पारुलेकर ने लिखी हुई है। साउंड, अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ।
क्वेश्चन कर लें उसके बाद बता देते हैं। हाँ, तो अब इस ये कह रहे हैं कि व्हेन दे आर हैक्ड दे मस्ट फील पेन। जब वो हैक किए जाते हैं तो उन्हें दुःख भी लगता है। सो द पोएट थिंक्स सो, ऐसा पोएट को लगता है। वन्स आई वाज़ गोइंग टू माय स्कूल हॉस्टल, एक बार मैं अपने स्कूल हॉस्टल में जा रही थी। आई वाज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। सडनली अ लेडी केम टू मी, अचानक से एक लेडी आई मेरे पास एंड मेक फ्रेंडशिप विद मी, और उसने मुझसे दोस्ती करी। शी कॉल्ड मी सन, उसने मुझे बेटा बुलाया। शी टुक मी टू द कैंटीन, वो मुझे कैंटीन ले गई एंड बोथ हैड अ गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहां पर हमने ब्रेकफास्ट किया। शी टॉक्ड मी अ लॉट, उसने बहुत सारी बातें की। व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, आई बोर्डेड इनटू द ट्रेन, मैं ट्रेन में बोर्ड की। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। शी वाज टू लुकिंग है, वो भी मेरी तरफ देख रही थी, एंड मेड मी सी ऑफ, और उसने मुझे विदा दिया। द डे ऑलवेज रिमेंबर्स मी, तो ये तो वो बता रहे हैं कि हैज एनीथिंग एवर कंपेल्ड यू टू, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड नो एंड व्हाट द विंड ब्लोइंग अ दिन। ये क्या बोल रहा है? विंड नोज हाउ द ट्री सफर्ड व्हेन इट इज टॉस्ड। विंड ये जानती है किस तरीके से ट्री सफर करते हैं जब ये टॉस किए जाते हैं, जब इनको परेशान किया जाता है, तोड़ा जाता है। इट नोज दैट द ट्री बोर ऑल सीजन्स रेन। ट्री जो है वो बियर करते हैं, बोर सेकेंड फॉर्म है। ट्री जो है वो बोर करते हैं सारे सीजन्स की बारिश को। द विंड इज ब्लोइंग एंड मेकिंग दिन। दिस इज टू सजेस्ट दैट विंड क्राइंग ओवर द पेन ऑफ द ट्री। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो हवा है उससे भी, मतलब हवा को पता चलता है कि पेड़ जो है वो रोते हैं। ठीक है। Many a man is blunt, so blunt, he doesn't even sense of agonies, caught even a simple words। तो ये जो लिखा है many a man is blunt, so blunt, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो लिखा, the given lines are very suggestive। The poet says that the majority of men have got their sensitivity blunted so much। मतलब ये कह रहे हैं कि पोइट ये कहता है या कहती है कि जो बहुत सारी संख्या में लोग हैं वो उनकी सेंसिटिविटी ब्लंट हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो मच सो दे फेल टू परसीव द एगोनीज, इसीलिए वो जो है ना दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी भी पेड़ को अगर दुख होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिहाइंड द सिंपल वर्ड्स, इनफैक्ट द पोएम कन्वेज, जो पोएम है वो ये बताती है, दिस इज बिकॉज देयर ब्लंटेड सिटी, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो एकदम ब्लंट हो जाती है। इसीलिए मैन जो है वो ट्री को काट देते हैं, ये वो बता रहे हैं। इसीलिए जो है मैन जो है वो ट्री को काट काट देते हैं। अब यहाँ पर ये जो है इसमें आपको देखना है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करते हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? कटिंग ऑफ ट्री कंपेल द हाउस टू क्राई, जो है मतलब जो कटिंग है, ट्री की कटिंग है, वो मजबूर करती है रोने पर। जब ट्री काटते हैं तो वो रोने पर मजबूर करती है। द विंड इज ऑल्सो क्राइंग, जो हवा है वो भी रोती है। द विंड इज ऑल्सो क्राइंग ओवर द लॉस ऑफ द ट्री, हवा भी रोती है कि ट्री जो है वो चला गया। द पोएट ऑल्सो लेमेंट्स, पोएट जो है वो भी लेमेंट करता है, मतलब विलाप करता है इस बात पे कि ट्री कट रहा है, और वो भी लॉस एंड पेन जो है वो फील करता है। बट ऑल दीज मेक साउंड ओनली, लेकिन ये सिर्फ साउंड बनाते हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ता। द इफेक्ट इज अननोन, रोते सारे हैं, उनसे जो आवाजें आती है उनको बस कोई समझ नहीं पाता। दे फॉल फ्लैट ऑन हिम एज मी रीसाउंड्स, वो एकदम जो है उसके जो पोइट है उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसके अंदर साउंड करते हैं, बट कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि द टाइटल साउंड वेरी सटली बट एप्टली कन्वेज द फीलिंग ऑफ द पोएम। तो ये जो साउंड है ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो पोइट की जो फीलिंग है, पोएम की नहीं, जो पोइट की फीलिंग है वो बताता है। यहाँ पोएम नहीं होना चाहिए, यहाँ पोइट होना चाहिए। पोइट की जो फीलिंग है वो कन्वे करता है साउंड, जो इसका टाइटल है। The poem suggests that the writer of this poem is an environmentalist। ठीक है, शी इज डीपली कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द एनिमल एनवायरनमेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और प्रिजर्व करने के लिए। डू यू अग्री विद इट, क्या आप इससे अग्री करते हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि यस, इसमें जो पोइट है वो सजेस्ट करती है कि मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, या हमें जो है थोड़ा उनके मेंटल एग्री को समझना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉइल इरोजन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारा, मतलब कुल मिला के एरिया बैरन हो जाता है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट बता रही है कि क्या पेड़ कटने से होता है।
इसमें कह रहे हैं लॉट ऑफ पीपल आर इनसेंसिटिव टू द एग्नीज ऑफ द ट्री। बहुत सारे लोग हैं जो इनसेंसिटिव हैं ट्रीज की एग्नीज से। तो इसमें पोएट ये डिस्क्राइब करता है कि कटिंग ऑफ द ट्री, पेड़ों का कटना, इफ इट वर ड्यूटी ऑफ इंसेंसिटिव पीपल, ये पूरी तरह इंसेंसिटिव लोगों का ड्यूटी है। द ट्री इज द सिंबल ऑफ नेचर, ट्री जो है वो नेचर का सिंबल है एंड एनवायरनमेंट का। एंड द पोएम कैन बी रेड एज अ पैराबल, ये पैराबल की तरह भी पढ़ा जा सकता है इस पोएम को, कहानी की तरह। ऑन व्हाट मैन हैज बीन डूइंग टू नेचर, कि ये जो है किस तरीके से मैन जो है नेचर के साथ बुरा कर रहा है। मैन इज एंटाइटल्ड, मैन जो बनाया गया है टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को मतलब एक्सप्लॉइट या दमन करने के लिए या शोषण करने के लिए बनाया गया है, अपने रहने के लिए। बट देयर इज नो जस्टिफिकेशन, बस इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर एक्सप्लॉइटिंग अ ट्री टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। मतलब इस बात का कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है, जैसे मनुष्य कर रहा है अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए पेड़ों को काट रहा है। इन दिस सेंस मैन डज नॉट फील, यहाँ पे फील होना चाहिए, डज नॉट फील द एग्नीज ऑफ द ट्री। मतलब इस सेंस में मैन जो है वो किसी तरह भी मतलब ट्रीज की एग्नीज को फील नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कुल मिला के हम इस पोएम के बारे में आपको बता देते हैं, ये लिखी किसने है। अब देखो ये लिखी किसने है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी। ये लिखी है रजनी पारुलेकर ने। रजनी पारुलेकर है, ये मराठी पोएट है और इनको मराठा मतलब महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड में मिला है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए मराठी लिटरेचर में। तो इनके 3 कलेक्शंस हैं मराठी में जो पब्लिश हुए हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और उसमें से एक साउंड भी है। ठीक है, साउंड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से लिया गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंडियन लिटरेचर से लिया गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है सुहास सूर्यकांत लिमये के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर रजनी पारुलेकर ने जो लिखा है, रजनी पारुलेकर ने मैंने आपको बताया कि मराठी पोएट है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें 3 स्टैंजाज हैं पोएम में। तो पूरा का पूरा जो ये पोएम है वो सिर्फ इतना बताता है कि किस तरीके से पेड़ की अग्नि को लोग समझने में एक तरीके से समझ नहीं पाते हैं अग्नि को। 1 मिनट। हाँ, राइटर की शंकर, मैं राइटर के बारे में ही बता रही हूँ। मैंने राइटर के बारे में आपको जो बताया है वो 1 मिनट। मैं थोड़ा बता देती हूँ। कौन सा पेन चलेगा? व्हाइट ठीक है, व्हाइट ठीक है। हाँ, साउंड के बारे में थोड़ा सा आप लोग चाहो तो नोट कर लो, वैसे मैं नोट्स भेज दूंगी। तो साउंड जो लिखी है वो लिखी है रजनी पारुलेकर ने। तो ये सबके राइटर्स को बहुत अच्छे से आपको याद करना है। रजनी पारुलेकर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है ये बेसिकली ये जो है एक मराठी पोएट है। ठीक है, मराठी पोएट है और इन्होंने जो लिखी है साउंड, ये मराठी में ही लिखी है। सो ये मराठी पोएट है और इनको ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और सबसे बड़ा इनका अवार्ड जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। ठीक है, ये उनको मिला हुआ है महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। और किस लिए मिला हुआ है? मराठी लिटरेचर के लिए ये इनको मिला है फॉर गिविंग द कंट्रीब्यूशन इन मराठी लिटरेचर। ये उन्हें किस लिए मिला है? मराठी लिटरेचर के लिए। अब बात आती है कि इनके कलेक्शन के 3 कलेक्शन, इनके पोएम के जो है 3 कलेक्शंस है। 3 कलेक्शंस जो है
3 मेन कलेक्शंस हैं इनके, और उन कलेक्शंस में आपका 3 मेन कलेक्शंस है, और उन कलेक्शन में आपका एक पोयम है जो है साउंड। साउंड जो लिया गया है वो लिया गया है इंडियन लिटरेचर द्वारा, इंडियन लिटरेचर द्वारा ये लिया गया है साउंड, और ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, सॉरी ट्रांसलेटेड बाय, दिस इज ट्रांसलेटेड बाय सूर्यकांत, सुहास सूर्यकांत, सुहास सूर्यकांत लिमय के द्वारा, ठीक है, सुभाष सूर्यकांत लिमय के द्वारा। सो बेसिकली ये जो है ये रजनी पारुलेकर के बारे में है, जो कि आपको इसमें पता चल जाएगा। ओके, ये इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मतलब इसमें मिल जाएगा। अच्छा, इनका बर्थ है जो 1945 का है। सो अब ये जो है इसमें अब इसके बारे में जो सारी चीजें थी वो आपने लगभग पढ़ ली। इसमें लिखना क्या, मतलब इसमें था क्या, वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखो, इसमें ये था कि एक पेड़ होता है, और इन्होंने जो लिखा है वो ये बताता है कि जब एक पेड़ काटा जाता है तो उसको क्या क्या दुख होते हैं। ठीक है, जब कोई पेड़ कटता है तो उसको उसके जब पेड़ के जब टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं और इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो वो आपस में बातें करते हैं धीमी आवाज में। ठीक है, और यही जो बातें हैं इनको साउंड के फॉर्म में इन्होंने बताया है पूरी की पूरी पोइट्री में। तो अब वो कहती हैं कि वो अपने पुराने दिन याद करती हैं टूटे हुए दिल से, और रोती हैं इस बात को याद करके कि पुराने दिन जब बहुत तेज बारिश होती थी और आंधी तूफान आता था और कस के हवा चलती थी, तो एक आवाज आती थी, और वो आवाज उनकी जिंदगी के गीत बन चुके थे, आपको भी आती होगी। तो उन आवाज को वो सुनती थी, तो उन्हीं साउंड्स को उन्होंने अपनी इसमें पोयम में दिया है, उसी को डिफाइन किया है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब वो ये कहती हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं ये सब नेचुरल है। तो अब जो है लोग इतने ज्यादा ब्लंट है, मतलब इतने ज्यादा मूर्ख है कि वो इस सब चीजों को समझते नहीं है, वो पेड़ों की आवाज को नहीं समझते हैं, वो सारी चीजों को समझते नहीं और पेड़ों को काट देते हैं। तो वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि वो जो है पेड़ों के इनर सेंटिमेंट्स को नहीं समझते हैं। तो बस इसी पर पूरी की पूरी पोयम जो है वो बेस्ड है। तो अब इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कोई बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जिसके आंसर्स आपको ना मिले। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं की जरूरत नहीं है, इतना डीप उनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो उनकी पूरी डीप रचनाएं पूछ लेंगे रजनी पारुलकर की। उनके लिए बस इतना ही काफी है, जितना मतलब जैसे महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड मिला है ना, मराठी लिटरेचर के लिए, तो इतना कोई बहुत उनकी रचनाएं मतलब इतनी वो नहीं है जो आप देखेंगे, फिर तो उनका विकिपीडिया देखना पड़ेगा, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है ना। इसकी जरूरत नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा बहस की जाए, मतलब बहुत ज्यादा वो की जाए। ठीक है, तो आप आज का जो ये टॉपिक है इसमें हम इतना ही रखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और इनकी ज्यादा डिटेल की भी जरूरत नहीं है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी होंगी, बट सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मतलब फालतू की फिर मेहनत बढ़ जाएगी। उनके बारे में हमने जान लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आई एम लाइक ग्रास की बात करेंगे, और फिर पूरी पोइट्री के बाद हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे। मतलब मैं तब तक क्वेश्चंस को बनने दे देती हूँ, जब सारी पोइट्रीज हमारे जैसे सबका मैं समरी बता दूंगी उसके बाद ही बात करूंगी इसके क्वेश्चंस पे। जैसे अभी जो मतलब जो हमारे बचे हुए हैं, बाकी आपको याद होंगे जो मैंने पिछली समरी बताई है, अगर नहीं बताई तो एक बार क्लासेस को ना जल्दी जल्दी मतलब कस के 2x मोड पर लगा के देख लो कि मैंने समरी जो है वो सारी बता दी है सबकी। तो एक बार 2x पर देख लेना सारी क्लासेस। ओके, तो चलो ठीक है। अब इसमें जैसे 9th वालों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम जल्दी 10th का सिलेबस कवर करेंगे। इसमें आपने पुरानी जो चीजें पढ़ी होंगी वो आपको याद होंगी, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे प्रोज में, धर्मयुद्ध, ययाति, साइलेंट रिवॉल्यूशन, एको एंड नार्सिसस, ये सब थे, काठमांडू, माय चाइल्डहुड, गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये सब थे। और फिर इसके बाद में आपने जो है ना पोइट्री आ गई, पोइट्री में आपने उसके बाद वो भी पढ़ा था पैनोरामा इंग्लिश रीडर पार्ट 1 में,
उसमें आई एम गोइंग टू डांस अगेन, स्केलिंग ग्रेट हाइट्स, संत कबीर, माई आईज आर नॉट हियर, बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसमत चुगताई पढ़ा, एक्सीडेंटल टूरिस्ट पढ़ा, सारे बहुत इंटरेस्टिंग थे। संत रविदास पढ़ा, और कल वाला जो भारतीपुरा था वो पढ़ा। फिर उसके बाद अभी जो आपने देखा उसमें ग्रैंड मदर, मैंने आपको बता दिया था, अच्छा था उसने अपनी ग्रैंड मदर की बात की थी, है ना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आपने देखा कि जॉन मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस की बात की थी, है ना। ब्लो ब्लो द विंटर विंड ने क्या था उसमें, शेक्सपियर ने कुछ बताया था। और डैफोडिल में बताया था कि कैसे यूथ है वो इम्पोर्टेंट है। साउंड में एक पेड़ के कटने की कहानी बताई थी। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है उसमें हम कल आपको बताएंगे कि क्या होगा। तो यही सारी आपको समरी एक बार देख लेनी है, देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस कुल मिला के बस इतना सा काम करना है। ओके, सो समरी आपने देख ली, जो समरी मैंने करा दी है पुराने वीडियोस में, समरी उनकी देख लो, समझ लो, उसके बाद आप उन पर जो है क्वेश्चंस बस सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। ओके, अच्छा, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड जो थी उसमें स्पेशली ये था कि मैं बता देती हूँ थोड़ा सा एक बार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। उसमें ये था कि जो उन्होंने ये बोला था कि आदमी का जो इनग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड है वो बहुत गंदा होता है। मतलब कोई किसी को मार ले, लेकिन जब कोई ऐसे काम करता है कि थैंकलेस जो लोग होते हैं वो बहुत घटिया होते हैं, ये बताया शेक्सपियर ने। उन्होंने कहा जो थैंकलेस लोग होते हैं वो इस दुनिया के सबसे घटिया लोग होते हैं। और आपका वो जो था, मतलब थैंकलेस लोगों को उन्होंने एक तरीके से गाली दी है अपने पूरे उसमें। और डैफोडिल्स भी बहुत अच्छा था। डैफोडिल्स का मतलब होता है पेल ट्रीज, मतलब पेल, पीला, बेरंग। तो डैफोडिल्स में बताए थे कि आपका जो यूथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अपनी जिंदगी जी लो, इस टाइप से उन्होंने बताया था। मतलब ये मैंने कराए थे, आप इनको एक बार देख लेना अच्छे से, बढ़िया टॉपिक्स थे। एमसीक्यू के पीडीएफ भी दे दूंगी, मैं करा भी दूंगी। एमसीक्यूज की चिंता मत करो, मैंने बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में कल। मितावी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पीडीएफ मुझे उसने भेजा था सुबह वाले क्लास में, वही था जो आपको मैंने कराया था सुबह। भेज देना, क्लियर। उसमें वैसे उसने भेज दिया था, आप भेज देना मेरे को। उसने पोइट्री वाला वो जो टॉपिक भेजा था उस टाइप का भेजा था मेरे को। क्लियर नहीं है वो, आपके पास है, आप भेज देना। ओके गाइस, मिलते हैं कल आपको, बाय। ओके मेधावी, बाय बाय, टेक केयर।